मैं शिवाजी भाई साहब आपसे एक चीज जरा समझूं। राहुल गांधी को नेता ही नहीं माना। देखिए ऐसा है कि राहुल गांधी के साथ आज जनता जुड़ चुकी है। तो अगर राहुल गांधी आ रहे हैं, मान लीजिए कोई एक ऐसी स्टेट जहां पे कांग्रेस का बहुत कम लेना देना है, कांग्रेस का को बिहार में बहुत कम सीटें मिलेंगी पता है, लेकिन राहुल गांधी अपने साथ गुडविल लेके आ रहे हैं, राहुल गांधी उस जनता को लेके आ रहे हैं। तो ये कोई राहुल गांधी का नेतृत्व की बात नहीं है। जो भी पार्टी आ रही है उसको पता है कि इनके साथ एक गुडविल आ रही है। ममता बनर्जी ने कल बिल्कुल परिपक्व नेता की भूमिका निभाई। और मुझे जो शिवाजी भाई साहब आपसे पूछना है, उत्तर प्रदेश की जो एक समस्या है, और वो मैं इसलिए कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में ये निर्णय अखिलेश यादव जी को ही लेना है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की कोई भूमिका नहीं है आज अगर, लेकिन शुरुआत तो अखिलेश यादव जी को नेतृत्व देना होगा। और अखिलेश यादव जी अपनी इस जिम्मेदारी को कब संभालेंगे, कब मुखर होंगे, कब बोलना शुरू करेंगे, कब सड़क पे उतरेंगे, इस सबका हम सबको इंतजार है। शिवाजी भाई साहब इस पे भी जरा आपसे एक टिप्पणी देना, और कल की बैठक की पे भी एक बात कर लीजिए। जी जी भाई साहब नमस्कार। कल की जो बैठक रही है वो तो, कल की बैठक जो रही है बहुत पॉजिटिव बैठक रही है, और राहुल गांधी को लोगों ने नेता मान लिया है, इसमें कोई बट नहीं है। क्योंकि राहुल गांधी ने जो लगातार काम किया है, तो नेता लोगों ने इसलिए माना है कि लोग, जनता राहुल गांधी के साथ जुड़ी हुई, और लोग ये बात समझ रहे हैं, जो लोग भी उनके साथ आ रहे हैं, जनता अब इंतजार नहीं कर रही कि हमारा जो प्रदेश का मुखिया है, हमारी पार्टी वाले लोग हैं, वो मेरे साथ बैठे चलेंगे तभी हम चलेंगे, या हम उनकी वो चलेंगे तभी हम चलेंगे। जनता इतना इंतजार नहीं करती है, बात सबको मालूम है। चाहे अखिलेश जी हो और ममता जी हो या नीतीश जी, तो बेहतर तरीके से जान रहे हैं। उन्होंने पहले ही मोदी को छोड़ दिया था उन्होंने। अरविंद केजरीवाल भी इस बात को जान रहे हैं। इन लोगों को मालूम है कि शिवाजी राय साहब, मैं आपसे एक चीज और जरा समझ लो चलते चलते, क्योंकि बहुत बहुत संक्षेप में समय खत्म हो गया है। ये जो एक खतरा प्रदीप चौहान साहब या सबको है कि ये मणिपुर में कहीं राष्ट्रवाद के इशारे से कोई बड़ा वो ना करेंगे म्यांमार, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि हिंदुस्तान का राष्ट्रवाद केवल मुसलमान और पाकिस्तान के साथ ही शुरू और खत्म होता है। चीन हमारे यहां घुस आए, मारपीट कर दे, हमारे 20 जवान शहीद हो जाएं, हमारी जमीन भी ले जाए, हमारा राष्ट्रवाद नहीं जगता है। म्यांमार से हमारा राष्ट्रवाद नहीं जगेगा। पॉलिटिकली हमारा राष्ट्रवाद केवल मुसलमान और पाकिस्तान के साथ ही शुरू और खत्म होता है। मैं थोड़ा इस पे आपकी टिप्पणी ले लूं बहुत संक्षेप में शिवाजी भाई साहब। बिल्कुल भाई साहब, बिल्कुल सही बात है। इसीलिए जो कश्मीर का मामला होता है 370 का, 370 पर चर्चा तो करते हैं, लेकिन 371 72 पर चर्चा नहीं करते राज्यों का है। क्योंकि वहां से उनका राष्ट्रवाद जगता नहीं है, ईसाइयत से उनका राष्ट्रवाद नहीं जगता है। और बर्मा से, लेकिन इसके पहले था कि इन लोगों ने पहले मणिपुर में आतंकवादियों से मदद लिया था चुनाव में। मोदी ने खुद मदद लिया था, अमित शाह ने खुद कहा था कि आप मदद करिए हमारी। इन लोगों ने खुद ही वहां आग लगाई है वहां जाकर के, ताकि ये जो आग लगी, तो ये लोग नहीं समझते कि मामला इतना बड़ा हो जाएगा, इनके समझ में नहीं आ रहा था। और अब सर्वदलीय बैठक जो बुला रहे थे, तो सर्वदलीय लोग तो 8 पार्टियां बैठी थी दिल्ली में इनसे बात करने के लिए, ये विदेश चले गए, इनके हाथ से निकल चुका है। और विश्वा शर्मा जो थे, हेमंता विश्व शर्मा जो है, मिजोरम और असम में जो स्थिति बनी थी, और कितने लोग मारे गए, जो बॉर्डर के झगड़े को लेकर के पुलिस और जो मारपीट हुआ और पिटाई हुई, और कितने लोग मारे गए, वो उसको अपने बॉर्डर को नहीं संभाल पाए। हेमंता विश्व शर्मा ये नहीं संभाल सकते पूर्वोत्तर राज्यों को, और वहां की स्थिति कुछ अलग तरह की है। उस पर बहुत बहुत लोकल झगड़े बहुत वहां पर है, मणिपुर में, असम में। और उस पर एक बहुत अच्छी किताब है उनकी, उत्तर पूरा बहुत अच्छी किताब है। लाल बहादुर वर्मा जी के अलावा यूनिवर्सिटी में जो प्रोफेसर थे, वो वहां रहे, मणिपुर यूनिवर्सिटी में रहे थे, किताब लिखा उन्होंने। वहाँ लोकल झगड़े बहुत हैं, खानदानी झगड़े बहुत हैं, मिजोरम से लेकर मणिपुर तमाम खानदानी झगड़े। और जो आपने उभार दिया, तो आपके समझ से बाहर हो जाएगा। वो मुश्किल होता है उसको फिर से ठीक करना, वो पूर्वोत्तर राज्यों का। और पूरे पूर्वोत्तर राज्यों में आग फैल गई है, ये पूरी आग गई है। ये संकट असम में भी आ जाएगा, क्योंकि वो खानदानी मामला है। इसलिए ये इनका जो है, और म्यांमार के से इनका राष्ट्रवाद नहीं जाएगा, इनका राष्ट्रवाद जाएगा। वाकई सही बात है कि कश्मीर से राष्ट्रवाद जगता है, हिंदू मुस्लिम का 370 हिंदू मुस्लिम दिखता है, लेकिन 371 72 नहीं दिखता इनको। सारे तो सिस्टम वही है, धाराएं वही लगी हुई है। संरक्षण जो वहाँ जो संरक्षण का मामला है, वो जो कश्मीर में है, और पूर्वोत्तर राज्यों में भी है, 171 72 73। इसलिए ये बात साफ ने कहा कि ये उनका जो हिंदुत्व है वो मुस्लिम में जगता है। और चूंकि पूरे देश में है, ईसाइयत पूरे देश में है नहीं, तो ये लेकिन इनका संकट बना हुआ है, और इस संकट में है ये कहीं इनका रास्ता नहीं बन रहा है। ये हम लोग असल दिक्कत हम लोग ये हो गई भाई साहब, कि हम लोगों ने एक तड़ी पार को चाणक्य मान लिया।
देश के कारपोरेट ने एक तरी पार को चाणक्य प्रोजेक्ट कर दिया कि चाणक्य है, और उस चाणक्य के थी में हम लोगों को समझदार ज्यादा मान लिए। मोदी जैसे लोगों को जो कारपोरेट ने प्रोजेक्ट किया, हम उसको एक सफल जो है क्या नाम है कि वो नेता मान लिए उसको। ये संकट बड़ा बड़ा हो गया। अब जो अमेरिका में हुआ, आउडी मोदी हो रहा था अमेरिका में, वो आउडी मोदी कहाँ गायब हो गया? राहुल गांधी के जाने के बाद वो गायब हो गया। इसका मतलब है कि जो अमेरिका में जो प्रवासी भारतीय लोग हैं, 40 लाख आबादी उनकी अमेरिका में है, 40 लाख लोग रहते हैं, पूरे देश के लोग रहते हैं, और उनके खानदान घर परिवार के लोग भारत में भी रहते हैं। उनको भारत की स्थिति मालूम हो गई, मोदी के बारे में मालूम हो गई। 2014 में उन लोगों ने पूरी रणनीति तय करके, गुजराती लोग जो थे वो अमेरिका में जो बैठे होते थे, और JN भगवती जैसे लोग लॉबिंग करके और जमीन के कानून के खिलाफ ले आ गया था उनको, जो 2013 में राहुल गांधी ने जमीन कानून बनवाया था। ये सब खेल हुआ। अब चीजें बदल चुकी हैं। अब ये इतने काबिल नहीं कि सब कुछ नियंत्रित कर लेंगे, वो कारपोरेट नियंत्रित करता। अब एक चीज और देखिए, उसी अमेरिका में शिवाजी भाई साहब कंप्लीट करिए, हमारा समय खत्म हो गया है, कंप्लीट करिएगा। कंप्लीट कर रहा हूं। जिस अडानी को ये बचाना चाहते थे, जिस दिन अमेरिका में थे और जिस दिन वहां व्हाइट हाउस में थे, उसी समय वहां के जो है अटार्नी ने जांच शुरू कर दिया हिंडनबर्ग को लेकर के, मामले को लेकर के। वहीं से अमेरिका से जांच शुरू हो गई। कल उनका शेयर धड़ाम हो गया, 10% शेयर गिर गया अडानी का। तो उनका जो बिल्कुल मामला पलट चुका है। अब कारपोरेट में भी बाइफरकेशन बहुत ज्यादा है। तो अब जो लोगों ने इनको लाया था, अब वो लोग उनके साथ खड़े नहीं है। अभी मामला साफ है, अब उनके साथ नहीं खड़े हैं। एजेंसियों की अब ताकत नहीं रह गई है कि सब कुछ अब मैनेज कर लेगी। जनता भी कुछ समझने लगी है कि हमें किसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो पटना में जो राहुल जी को नेता दिख रहे थे, वो जनता खड़ा होने के नाते दिख रहे थे, बड़े नेता दिख रहे थे। ठीक है, जनता उनके साथ जा रही है, इसलिए बिल्कुल ठीक बात है। बिल्कुल जी।